आपने कई बार देखा होगा कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और बहुत अमीर लोग भी संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि जहाँ पूरी दुनिया पैसे और नाम कमाने में लग रही है, तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग संन्यास ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना आसानी से खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। उनके मन में क्या भाव होते हैं, वह लोग किस तरह इस दुनिया की भौतिक चीज़ों से यानी मोह माया से बाहर निकलते होंगे, वह तरीका कौन सा है, उनके मन में क्या भाव होते होंगे, वही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में कभी ये हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई दो तरीके की होती है। पहली, जिसके पीछे ये दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया, पैसा और ज़मीन जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रही। मैं तो बात कर रही हूँ उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं, हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं। और वह है दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा इत्यादि। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसीलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है, कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बड़ी अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार खड़े होकर हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख पा रहा हूँ वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। और यह सुनकर युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहाँ पर ऐसा है क्या? यह तो एक बाजार है जहाँ पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहाँ पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, हमारे भीतर की तरफ कोई भी आंखें नहीं होती हैं। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर कौन सी आंखें होती हैं? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई डरपोक या कोई डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर की आंख कभी नहीं खोल सकता। जब उस साधु ने ये बात कही तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, उसके अहंकार को चोट लगी और वह थोड़ा सा क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ,
मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपने भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वे साधु जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते इतना लोटपोट हो गए कि जमीन पर ही गिर पड़े। और ये सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाओ और अपना काम करो। यह तो मूर्ख है, पागल है। इसका तो ये हर रोज का काम है। हर रोज ये बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वे व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा, ये इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ये कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब ये बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट हुई। उसे एक गहरा आघात लगा और तुरंत दौड़ा उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ, आखिर कैसे भीतर की आँख खोली जा सकती है? मैं पूरी मेहनत करूँगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपने भीतर की आँख खोल कर ही दिखाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने भीतर की आँख कैसे खोल सकता हूँ। यह सुन वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा और जो कुछ मैं कहूँगा वे तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे भीतर की आँख मैं कैसे खोल सकता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वे साधु और वह युवक आश्रम की ओर चल पड़े। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वे साधु उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लेना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। और मेरी एक और बात याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वे युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वह हर रोज झोपड़ी की सफाई करता है और हर रोज वह भिक्षा मांग कर लाता, भोजन पकाता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी जब उसे मिलते तो उसे कहते थे कि तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में पड़ गए। वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है? तुम इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वे साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो। वापस चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आँख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने, महीनों के बाद लगभग 1 वर्ष बीत गया। लेकिन अब तक उस युवक को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। वह अब हर रोज उस झोपड़ी की सफाई करता, भिक्षा मांगकर जो कुछ उसे मिलता वह अपने गुरु के लिए उससे भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह साधु से कहता है, लगता है आपको बारे में लोग सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुका है और मैंने आपके लिए वे सब कुछ किया जो आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया कि आखिर मैं भीतर की आँख किस तरह से खोल सकता हूँ। तभी वे साधु चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, 1 साल बीत चुका है
और मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। आखिर तुम कब मुझसे ये सवाल करोगे? अब तुम ये सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आँख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आँख ऐसे ही तो खुलती है। तभी वह युवक कहता है, भीतर की आँख आखिर खुलती कैसे है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वे व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे मैंने अपना 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिया, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि मैंने ये फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वे साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं वास्तविकता में, तभी हम अपने भीतर की आँख खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आँख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने मुझसे कुछ ना कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए, पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने कभी प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं आपसे कोई सवाल ना करूं, तो फिर भला मैं आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है, मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी अति आवश्यक है। तभी वह युवा कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर से काबू पा सके। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा कि आखिर ये भीतर की आग किस प्रकार खुलती है। और मैं बेवकूफ़ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बिताता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यर्थ चला गया। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगा और युवक से कहता है, बेटा, तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नफरत, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितने भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में है, तुम उसे लिख लो और उसके बाद जब वे पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उस साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जलन और भी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे, वह लिखना शुरू कर दिया। और ये लिखते लिखते उसे करीब 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वे सारी बातें लिखी थी। और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख लिया है, तब वह पुस्तक लेकर वह उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, ये लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के डर, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब इस पुस्तक में लिख दिए। तभी वे साधु बड़ी ही अचरज के साथ उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुम्हारे अंदर है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वे सारी चीज़ें लिख दी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफ़ें उत्पन्न कर रही हैं।
इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गया इसे पूरा लिखने में। यह सुनकर वे साधु कहता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है, क्या वह सच है? इस पर वे व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ, जो दुख, जो तकलीफ़ें, जो चिंताएं मुझे लगता है मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हैं। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उस साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौट कर नहीं आया। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर खड़े हो गए और हंस रहे थे। तभी अचानक वह युवक भी वहां पर आ गया और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंखें खुल चुकी हैं और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये दुनिया बड़ी पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीज़ के पीछे भागती रहती है। और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था, क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया, उसे देखा? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब मैंने उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वे चीज़ें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति, एक इंसान जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए। और इसी कारण वह जीवन भर भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सब को जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज़ को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वह चीज़ है जो हमारे जीवन को चलाती है। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और तो और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जीवन नहीं है और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गंवाकर इन व्यर्थ की चीज़ों को कमाते रहते हैं। और आखिर में क्या होता है? हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक सड़े फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वे साधु ये समझ चुके थे कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोल ली है और वे सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? ज़रा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लोभ लालच के अलावा, काम वासना, इच्छा, द्वेष, जलन, इन सभी के अलावा यदि इनमें से कोई भी चीज़ आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जीवन भर इन चीज़ों से नफरत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप
भीतर अपने आप से ये सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं वह भी खुलने लगेगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीज़ों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है। और जब उसके भीतर में ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, सारी चीज़ें हट जाती हैं, तब वह कैसा जीवन जिएगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ भूलकर अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा जैसे मानो आपने आज तक महसूस ना किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीज़ों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। हम हर चीज़ को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होता। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन लोगों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जिन लोगों को ये समझ आ जाता है कि यह मोह माया किसी काम की नहीं है, वह लोग खुशी खुशी संन्यास अपना लेते हैं और हम लोग उन्हें पागल कहते हैं, पागल समझते रहते हैं। पर सच्चाई तो कुछ इसके विपरीत ही है, क्योंकि उनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं और हमारे नहीं। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ज्ञान चक्षु जिनके खुले होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, मैं कहना चाहती हूँ सब लोग संन्यास ले लें। ऐसा नहीं है। मैंने एक कहानी पढ़ी और उसकी को आपके साथ शेयर किया। मुझे लगा यही भावनाएं एक साध्वी और साधु के मन में आती होंगी, तभी वे लोग संन्यास ले पाते हैं। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति संन्यास को लेकर ही भगवान को पा सकता है। ऐसा होता तो भगवान ने गृहस्थ आश्रम बनाया ही नहीं होता। चलिए इसे अब दूसरी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था, वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा
हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वे गुरु अपने उस शिष्य से इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज़्यादा ध्यान में उतरते जाते हैं, हम उतने ही अकेले होते जाते हैं, उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, हमें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा था, देख रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से ये बात सुनकर वे व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा। वहां पर कोई नहीं था। तभी वे उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़कर आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, यहाँ तक कि कोई मेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करते हैं, पर बाकी समय पर वे मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो भला मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की ये बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद मैं ये निर्णय कर पाऊँगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर ये तुम कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गए। अगले दिन सुबह सुबह वे गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते,
तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वे व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इस 30 दिन में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वे व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो गए, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। यह सारी बातें वे गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, बनते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। यह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वे गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर फिर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा। तभी वे गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बहुत ही आसान काम है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते, केवल आंख बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की कोई आवाज़ या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज़। तुम ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वे गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वे सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाज़ें और कहाँ से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा लो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ तो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह पाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वह पुरानी चीज़ें, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वे पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई।
अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस चारों तरफ आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा ये तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बन के रहोगे। तभी वे व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वे गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो वह कहते हैं, भंते, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज़ आते हैं मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे तो कोई नज़र आता ही नहीं। वे व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा। मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आँख खोल कर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने कि आंखें बंद करने के बाद मुझे नज़र आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उस गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वे गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वे गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुँचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना ही होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नज़र आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई दी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वे व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आता, लेकिन आप रोज़ एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैं लाया हूँ उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं नज़र आता, मुझे यहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं पड़ता।
और ना ही मैंने अपने मुख से एक शब्द भी निकाला है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आती? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरु क्रोधित होकर उसे डंडे से व्यक्ति को प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो ध्यान करने, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तो वह काफ़ी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वह बहुत दुखी नज़र आ रही है, और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्जा लिया था। आज वे मुझसे कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वे साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा भाई, भाभी सब इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर से शांत हो गया, और फिर कुछ देर बाद वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, यह तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वे व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही कह रहे थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यही कहते थे, इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की ये सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वे वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज़ ध्यान करने का अभ्यास कर रहा था। और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है, और मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और इस शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं,
भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। तुम उस संसार में वापस लौट सकते हो। भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहें, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हों, तुम्हारे मित्र या फिर तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सबके साथ रहकर भी परिस्थिति तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आएगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे, और तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे ख़त्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हुआ है और ये मार्ग अति लंबा है, और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वे व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूँ और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो। इतना कहकर वे व्यक्ति शांत हो गया। तभी वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। आशा करती हूँ दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि संन्यास लेकर ही नहीं, हम लोग जिंदगी में रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए।